गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। 2 वीडियो पहले मैंने डाल दिए इसके बारे में आपको, जिसमें मैंने ठोसों के प्रकार बताए थे आपको। विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा था, और कुछ पार्ट पढ़ा दिया था आपको क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्टिका का। उससे आगे आज मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ आपको। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्टिका। सबसे पहले बात करें क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक के बारे में मैंने बताया था आपको, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। अगर उनको हम एक सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ते जाएं तो उनको एक निश्चित आकृति प्रदान हो जाती है, एक निश्चित ज्यामिति बन जाती है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवीकरणों की एक नियमित ज्यामिति व्यवस्था होती है, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। आपको पता है कि जो अवयवीकरण होते हैं वो तीनों 3D में या त्रिविम में तीनों दिशाओं में या तीनों अक्षों पर व्यवस्थित रहते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट परिभाषा अगर बात करें क्रिस्टल जालक की, तो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवीकरण त्रिविम में एक निश्चित व नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, जिसके बारे में पढ़ा था। जैसे ये कोई अवयवीकरण है जो इस प्रकार से व्यवस्थित है। इनको मिला दिया जाए ऐसे सीधी रेखाओं के द्वारा। अवयवीकरण है वो ठोस या अवयवीकरण है वो परमाणु, अणु या आयन होते हैं, आप सभी को पता है। ये जो गोलाकार बिंदु है ये अवयवीकरण है। इन अवयवीकरणों को अगर हम सीधी रेखाओं के द्वारा मिलाएंगे तो एक निश्चित आकृति प्रदान होती है। त्रिविम में ये जो किसी ठोस की निश्चित आकृति या जो ज्यामिति होती है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। इस प्रकार से इन अवयवीकरणों को ऐड करेंगे हम तो एक निश्चित आकृति मिल जाएगी। ये आकृति क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविम में एक निश्चित व नियमित ज्यामिति क्रिस्टल जालक कहलाती है। ये बता चुका हूँ मैं आपको। फिर बात करें इकाई कोष्टिका की, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? कोई क्रिस्टल जालक होता है, उसका सबसे छोटा पार्ट जिसकी पुनरावृत्ति के द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मतलब क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा रूप जो क्रिस्टल जालक का क्या होती है? प्रतिबिंब होती है। देखने पर हूबहू क्रिस्टल जालक के जैसे लगती है। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी एक मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, और लगातार ईंटों की पुनरावृत्ति के द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं? ईंटों का, मकान का निर्माण करते हैं। अगर मकान को गिरा दें और ईंटों का अगर कोई नुकसान नहीं हो तो वापस उन्हीं ईंटों के द्वारा उस मकान को बना सकते हैं। तो इकाई कोष्टिका की बात करें, इकाई कोष्टिका क्या है? इकाई कोष्टिका किसी क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटी इकाई है जिसकी विभिन्न दिशाओं में लगातार पुनरावृत्ति के द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जिसके विभिन्न दिशाओं में
पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? इकाई कोष्टिका कहते हैं। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित ज्यामितीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो इकाई कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग है जिसकी लगातार पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए आपको सबसे छोटी इकाई के रूप में क्या काम में लेते हो? आप ईंट काम में लेते हो। उसी प्रकार क्रिस्टल जालक को बनाने के लिए इकाई कोष्टिका उसका सबसे छोटा भाग होती है। इकाई कोष्टिका क्रिस्टल जालक का एक प्रतिबिंब की तरह होती है, ये उसका सबसे छोटा भाग होता है। अब बात करें इकाई कोष्टिका के पैरामीटर्स की। इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। इकाई कोष्टिका के 6 पैरामीटर होते हैं जो वास्तव में इस इकाई कोष्टिका के जो वास्तव में इकाई कोष्टिका क्या होते हैं? अभिलाक्षणिक गुण ही होते हैं। इसके जो इसके पैरामीटर होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं? इकाई कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। जैसे कोई इकाई कोष्टिका है, ये कोई इकाई कोष्टिका है जिसमें 3 अक्ष है। ये एक्स अक्ष हो गया जो इसकी लंबाई कह सकते हैं, ये वाई अक्ष हो गया चौड़ाई बोल सकते हैं, ये जेड अक्ष हो गया। अगर हम मान लें जो एक्स अक्ष है जो इसका किनारा है इसकी लंबाई ए है, ए है, और जो वाई एक्स है इसकी लंबाई बी है, और जो जेड एक्स है उसकी लंबाई सी है। 3 अक्ष हो गए, एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स। अगर हम मान लें जो इसके 3 अक्ष है उनकी लंबाई ए, बी और सी है, और इनके बीच में जो बनने वाले कोण हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा। अक्षों की दूरियां तो ए, बी और सी है, और इन अक्षों के बीच में बनने वाले कोण कौन है? अल्फा, बीटा और गामा। तो इस इकाई कोष्टिका के कुल 6 पैरामीटर हो गए। 3 तो हो गई अक्ष दूरियां, ए, बी और सी। 3 हो गए अक्षीय कोण। अक्षीय कोण मतलब अक्षों के मध्य बनने वाले कोण, अल्फा, बीटा, गामा। अगर हम मान लें एक्स एक्स है, या जो इसका 3 किनारे कह सकते हैं, इसके एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, ये लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई। मान लो इसकी लंबाई ए है, ऊंचाई बी है, चौड़ाई सी है, ठीक है। और इनके बीच में बनने वाले कोण ए और बी जो एक्स है, या एक्स और जो वाई एक्स है उसके बीच में जो कोण है वो गामा है। बी और सी जो अक्षीय दूरी है उसके बीच में बनने वाला कोण अल्फा है, और एक्स एक्स और जेड एक्स के बीच में बनने वाला कोण बी, बीटा है। इस प्रकार इसमें टोटल कितने पैरामीटर हो गए? 6 पैरामीटर हो गए, 3 दूरी और 3 कोणों के। ये जो अक्ष है ए, बी, सी, ये एक दूसरे के लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लंबवत होंगे, ये लंबवत हो भी सकते हैं और लंबवत नहीं भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। तो जो इकाई कोष्टिका होती है उसके टोटल कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। 6 में से 3 तो अक्ष की दूरी और 3 होते हैं कोण जो अक्षों के बीच में बनते हैं। ए, बी, सी, ए, बी, सी ये तीनों अक्षीय दूरी है, अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों अक्षीय कोण है। अब बात करें हम क्रिस्टल जालकों की या क्रिस्टल तंत्रों की।
पहले मैं बता दूं, आपको बताया था कि जो इकाई कोष्टिका होती है, इसमें जो पैरामीटर होते हैं वो वास्तव में उसके क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो क्रिस्टल जालक के गुणों के बारे में पढ़ लिए हम। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, सबसे पहले बात करें, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक अवयवीकरण को एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। जो प्रत्येक क्रिस्टल जालक होता है उसमें प्रत्येक अवयवीकरण को एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जालक स्थल कहते हैं। जो अवयवीकरण है उसे बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। जिसे जालक स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, जालक स्थल। इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, जो अवयवीकरण है वो क्या हो सकते हैं। अवयवीकरण है वो आयन, अणु या परमाणु, अणु, आयन या परमाणु हो सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। अवयवीकरण होते हैं उनको हम किसके द्वारा दिखाते हैं, बिंदु के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जालक स्थल कहते हैं। और जो ये अवयवीकरण है वो आयन, अणु या परमाणु हो सकते हैं। अगर हम इन बिंदुओं को या अवयवीकरणों को सीधी रेखाओं के द्वारा अगर हम क्या कर दें, मिला दें, मिलाने पर जो एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था प्रकट होती है, दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर अवयवीकरण किस रूप में होते हैं, बिंदु के रूप में होते हैं। अगर इन अवयवीकरणों को जो किस रूप में है, बिंदु के रूप में है, उन्हें सीधी रेखाओं के द्वारा मिला दिया जाए, तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, अवयवीकरण बिंदु के द्वारा प्रकट करते हैं, और ये जो बिंदु होते हैं उनका दूसरा नाम क्या दिया है, जालक स्थल कहते हैं। और इन अवयवीकरणों में क्या हो सकते हैं, आयन, अणु या परमाणु हो सकते हैं। अगर इन्हीं अवयवीकरणों को जो किस रूप में है, बिंदु के रूप में, उन्हें हम किसके द्वारा मिला दें, सीधी रेखाओं के द्वारा मिला दें, तो किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण है। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल तंत्रों के प्रकारों की। क्रिस्टल तंत्र में क्या होता है, जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जो अवयवीकरण होते हैं उनकी स्थिति अलग अलग होती है। क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार, क्रिस्टल तंत्रों को दो भागों में बांटा गया है, मूल या आद्य। मूल या आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवीकरणों के आधार पर क्रिस्टल तंत्र को दो भागों में बांटा गया, मूल या आद्य एकक कोष्टिका, दूसरी है केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, पहले बात करें मूल या आद्य एकक कोष्टिका की। इसमें क्या होता है, जो अवयवीकरण होते हैं वो केवल क्रिस्टल जालक के कोनों पर उपस्थित होते हैं। अवयवीकरण है वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। क्रिस्टल तंत्र है उनको किस आधार पर, अवयवीकरणों की स्थिति के आधार पर। अगर अवयवीकरण केवल क्रिस्टल जालक के कोनों पर उपस्थित है तो उसको सरल, मूल या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। अगर जो अवयवीकरण है वो कोनों के अतिरिक्त
कोनों के अतिरिक्त किसी दूसरी स्थिति पर भी उपस्थित होते हैं। अगर जो अवयवीकरण है वो कोणों के अतिरिक्त किसी दूसरी स्थिति पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं केंद्रित एकी कोष्टिका। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं इसको। यूनिट सेल। दूसरी है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको बोलते हैं बीसीसी, इसको बोलते हैं एफसीसी। और तीसरी है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अब मैं अलग अलग बता दूं आपको। सबसे पहले क्रिस्टल तंत्रों को 2 भागों में बांटा गया, मूल या आद्य एकक कोष्टिका। इस प्रकार की जो एकक कोष्टिका होती है उसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो केवल क्रिस्टल जाले के कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों के अलावा किसी अन्य स्थिति पर अवयवीकरण उपस्थित नहीं होते हैं। उसके बाद में केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका है, उसमें क्या होता है, कोनों पे तो होते ही हैं अवयवीकरण, कोनों पर तो सभी में उपस्थित रहेंगे, लेकिन कोनों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति पर भी क्या उपस्थित होंगे, अवयवीकरण उपस्थित रहेंगे। इस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। केंद्रित एकक कोष्टिका को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, फलक केंद्रित एफसीसी, बीसीसी नाम ध्यान रख लियो, शॉर्ट नाम बीसीसी एफसीसी। और तीसरा है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। बात करें अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका की, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार, मूल या आद्य एकक कोष्टिका। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका के 3 भाग है, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसका दूसरा भाग है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और तीसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। सबसे पहले बात करें मूल या आद्य एकक कोष्टिका। इसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। ध्यान रखने वाली बात आपको पता होना चाहिए, जो एक क्रिस्टल जालक होता है उसमें 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अगर किसी क्रिस्टल जालक की बात करें ये कोई क्रिस्टल जालक है, ये इसके कोने हैं, तो अवयवीकरण कितने हो गए, 1 2 8 कोनों पर क्या हो गए, अवयवीकरण उपस्थित हो गए। ठीक है, ये किसके लिए, मूल या आद्य एकक कोष्टिका। इसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो केवल कहाँ उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में कोनों पे तो होते ही हैं, प्लस जो पूरा क्रिस्टल जालक होता है, अगर वो मान ले वो एक घन के आकार का है, किस आकार का है, घन के आकार का है,
इसमें 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। इन 8 कोनों के अलावा ये जो पूरा क्रिस्टल जालक होगा उसके केंद्र में, क्रिस्टल जालक का मतलब पूरा घन चारों ओर होगा और उसके बीच में एक क्या रहता है, अवयवी कण उपस्थित रहता है जो किसी को टच नहीं करता है। कोनों पर, कोनों के साथ क्रिस्टल जालक के केंद्र में क्रिस्टल जालक के केंद्र में उपस्थित। उसके बाद में बात करें फलक केंद्रित एक कोशिका एफसीसी की, ये बीसीसी है। इसमें कोनों के अलावा सभी फलकों के, सभी मतलब 6 फलक होते हैं, 6 फलकों के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। फलक केंद्रित एक कोशिका एफसीसी में क्या होता है, कोनों पे तो होते ही हैं, कोने के अतिरिक्त क्या होते हैं, जो 6 फलक होते हैं, 6 फलकों के केंद्र में क्या उपस्थित रहते हैं, अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। जैसे ये कोई क्रिस्टल जालक है, आठ कोनों पे हो गए, और 6 हो गए फलक के केंद्र में। ये हो गई एफसीसी, ये बीसीसी है, ये एफसीसी है। अंतः केंद्रित एक कोशिका में इसमें क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और किन्हीं 2 आमने सामने के फलकों के केंद्र में, केवल 2 फलक जो आमने सामने होंगे उनके केंद्र में उपस्थित रहेंगे। तो कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित रहेंगे। इसकी संरचना इस प्रकार की होगी, देख लो। ये क्रिस्टल जालक है, इसके 8 कोनों पर और किन्हीं 2, जैसे ये आमने सामने की हैं, इनके केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पर जो क्रिस्टल तंत्र उनको 2 भागों में बांटा था हमने, मूल या आद्य एक कोशिका, जिनमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल क्रिस्टल जालक के किनारे पर उपस्थित होते हैं, जो एक कोशिका है उसके किनारे पर उपस्थित है। फिर एक केंद्रित एक कोशिका, जिसमें क्या होते हैं, कोने पर तो अवयवी कण उपस्थित रहेंगे, उसके अलावा क्या होते हैं, अन्य स्थिति पर भी अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। इसको फिर 3 भागों में बांटा है केंद्रित एक कोशिका को। पहली है अंतः केंद्रित एफसीसी, फलक केंद्रित एफसीसी, अंतः केंद्रित बीसीसी, फलक केंद्रित एफसीसी और अंतः केंद्रित एक कोशिका। जो अंतः केंद्रित एक कोशिका होगी उसमें कोने के अलावा जो अवयवी कण होगा वो पूरे क्रिस्टल जालक के केंद्र में उपस्थित रहेगा। ध्यान रख लेना, पूरे क्रिस्टल जालक के केंद्र में उपस्थित रहेगा। फलक केंद्रित में कोनों के अतिरिक्त जो 6 फलक होंगे उन 6 फलकों के केंद्र में अवयवी कण क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। अंतः केंद्रित एक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त केवल 2 फलकों के केंद्र में जो विपरीत फलक होंगे, कोई भी 2 विपरीत फलक जिनके केंद्र में क्या रहेंगे, अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार बता दिए मैंने। अब प्रत्येक क्रिस्टल तंत्र में क्या होता है, जो अवयवी कण होता है उसकी क्रिस्टल जालक में कुछ हिस्सा ही काम आता है। अब आगे बताएंगे कि भी क्रिस्टल तंत्र में एक अवयवी कण का कितना हिस्सा काम में आता है, उस आधार पर हम इसमें उपस्थित अवयवी कणों की गणना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।